सो अभी हम एक रैपिड फायर क्वेश्चनिंग ले लेते हैं। Okay. तो मुझे जानना है कि आपका सबसे बेस्ट मूव्स कौन सा है? मूव Best moves. या Best moves. वही standing pose. ओके Yeah, pose. कूल। और आपको सबसे ज्यादा आपका इंस्पिरेशन कौन है? मेरा सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन चाओलिन सर है, चाओ सर। Yeah. वो मेरे सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन है इंडिया में से। ओके और आपको स्टेज परफॉर्मेंस करना पसंद आएगा या फिर आपको हिप हॉप कोरियोग्राफी करना पसंद आएगा? It's kind of okay. I can say both. बोथ? ओके कूल कूल Yeah. कूल। Okay. और It's very tough actually. एंड इफ इन केस आपको अगर पूछा जाए कि बॉलीवुड में हाँ एज ए कोरियोग्राफर हाँ। आपको किसी के साथ कोलैबोरेशन करना है Okay. तो आप किसके साथ कोलैब करना चाहोगे? बॉलीवुड में एज ए शक्ति मोहन। ओके शी इज अ DID विनर। Yeah. Okay. I have trained in her studio नित्य शक्ति में मैंने ट्रेनिंग लिया है, बट मुझे Okay, उनके okay. साथ कोलैब करने का चांस नहीं मिला। I want that chance. ओके कूल कूल। सो नाइस टू मीट यू गाइस। तो आज का पॉडकास्ट यही फिनिश होता है और हमारे आने वाले नेक्स्ट एपिसोड्स को भी आप ऐसे ही प्यार दें और हमारे हर स्टोरी को लाइक एंड फॉलो जरूर करें। Yes, Thank you so guys. much. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye. Bye. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बातें तो बनती है विद अर्नेस्टो। तो आज की इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशल गेस्ट जो कि डांस कोरियोग्राफर तो है ही बट एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी है और मैंने उनके लिए कुछ कविताएं लिखी है। सबसे पहले तो मैं आपको एक उनके लिए जो लिखी हुई कविता है पहले वो आपको सुनाना चाहूँगा, उसके बाद ही आपको मैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊँगा। तो सुनिए चले। नजर जब थिरके तेरी हर कदम में है जाए जादू, नजर जब थिरके तेरी हर कदम में हो जाए जादू, तेरी दृष्टि का वो नृत्य दिलों को कर दे बेकाबू। डांस के तेरे कदमों में दृष्टि तेरी आंखों में, जब दोनों मिल जाए सजीव हो जाए बातों में, तेरे हर इशारे से रक्स की रवानी, तेरी दृष्टि में बसी दिलों की कहानी। तो ये है हमारी दृष्टि की कहानी और हम अब मिलते हैं दृष्टि मोंडेकर से। Hello everyone, this is दृष्टि मोंडेकर, also known as Miss iShot, and मैं आज बातें तो बनती हूँ शो में आई हूँ and very excited to do this podcast from last 1 month maybe. He is my brother. Yeah, he is my brother. Welcome दृष्टि। Yes. Thank you so much for calling me, inviting me to your podcast. It's very amazing and like मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि कैसा जाएगा और बहुत ज़्यादा excited थी मैं इस चीज़ के लिए। So how you feel now today? I am feeling a little bit nervous because I know what the questions you are going to ask. Okay. And more excited for sure. Yeah. Yes. Okay. So let's start. सबसे पहले हम बात करेंगे कि दृष्टि का जो लाइफस्टाइल है, दृष्टि का जो डेली शेड्यूल है, उसका जो सेशन है वो कैसा होता है? इट्स अ वेरी सिंपल लाइफस्टाइल जैसे एक आर्टिस्ट का होता है। मॉर्निंग आई यूज टू वेक अप एट 7 to 8 o'clock एंड देन आई डू माई योगा प्रैक्टिस योगा एंड माई सम वर्कआउट। अभी तो मैं ज़्यादातर योगा में ज़्यादा बिलीव करती हूँ तो मैं ज़्यादा योगा कर रही हूँ दिस डेज फ्रॉम लास्ट 3 months एंड आफ्टर दैट आई एम हैविंग माई क्लासेस। आई एम रनिंग 3 academies right now which is very tough. Yeah, so running 3 academies in Nagpur, it's not an easy task for me for sure. तो उसके बाद क्लासेस रन करती हूँ, स्टूडेंट्स, आई वांट टू टॉक टू द पेरेंट्स देम, बहुत सारा चीजें रहता है। ये है मेरा डेली स्केड्यूल। ओके, सो इतने दिन भर के पूरे बिजी शेड्यूल में से आप अपने डांस क्लासेस को कितना समय देती हो? मेरे डांस क्लासेस को मैं 6 to 7 hours देती हूँ। ओके, डांस क्लासेस इज लाइक माई बेबी। ओह, लाइक माई बेबी, आई टेक केयर। मैं अगर नागपुर में नहीं हूँ और मैं बाहर हूँ, आई एम वर्किंग स्टिल, मैं कॉल करती रहती हूँ मेरे असिस्टेंट्स को कि हाउ माई क्लास इज गोइंग ऑन, हाउ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। मैं CCTV कैमरास चेक करती रहती हूँ। तो 6 to 7 hours बेसिकली देने जैसा है, बट कंटिन्यूसली पूरा दिन मेरे दिमाग में मेरा क्लास ही चलते रहता है। ओके, सुपर सुपर सुपर। तो आपके यहाँ पे मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं आपके यहाँ? In one academy we can vary 60 to 70 student in one academy. This is 3 to 4 batches चलते हैं. And now in 3 academy we are 150 to 200 student we are having in Vision Dance Academy family. Okay, so आपके ये डांस क्लास का नाम विजन डांस अकेडमी? विजन डांस अकेडमी है, yes. Okay, yes, super, very nice. बहुत अच्छा। आपने डांस क्लास का नाम भी इतना अच्छा रखे कि जो विजनरी हो। हाँ, उसका एक मीनिंगफुल रीजन है
जैसे मुझे जस्ट बताइए। जैसे मेरा नाम दृष्टि है, ठीक है, तो दृष्टि से मिस आई शॉट लोग मुझे पहचानते हैं। मिस आई शॉट बैटल्स में ना मुझे मिस आई शॉट नाम से पहचानते हैं, तो वो बैटल नेम हमारे गुरु लोग देते हैं। तो बैटल में मेरे एक गुरु है प्रोफेसर पॉप, प्रतीक मोदी उनका नाम है। उन्होंने मुझे बैटल करना सिखाया है और उन्होंने मेरा नाम रखा है मिस आई शॉट। तो दृष्टि से मिस आई शॉट जो नाम का जर्नी है ना, वो 1 साल का जर्नी था। हर एक आर्टिस्ट को, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को एक नाम मिलता है, स्टेज नेम मिलता है, तो वो मिस आई शॉट मेरा स्टेज नेम था। तो मिस आई शॉट मतलब मिस आईसाइट होने वाला था वो। आईसाइट मतलब दृष्टि, ओके। और फिर उसके बाद थोड़ा सा हिप हॉप देने के लिए मिस आई शॉट रखा। आई शॉट मींस अखियों से गोली मारे बेसिकली। व्हेन आई डांस सो आई लुक इनटू द आईज, सामने वाले इंसान के कारण, इंसान के सामने स्ट्रेटेजिक है वो थोड़ा सा मेरा। सो आई लुक एंड आई फुल कॉन्फिडेंट एंड डांसिंग। सो माय सर सेड कि मिस आई शॉट तुम्हारे पे अच्छा जाएगा। फिर उसके बाद आई स्टार्ट ट्रैवलिंग, डूइंग बैटल्स। देन उसके बाद मेरे दिमाग में आई वांट टू बिल्ड अ डांस एकेडमी फॉर माय मॉम। माय डैड का ड्रीम था ये चीज, हाँ, फॉर द डांस एकेडमी। सो आई डिड दैट। तो मैंने बोला डांस क्लास का नाम क्या रखे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मेरा विजन था डांस क्लास को लेके कि मुझे मेरा आर्ट अपने सारे स्टूडेंट्स के तरफ फैलाना है ना, पूरा सब कुछ चीजें, ये चीज करना था मुझे। सो फिर मैंने सोचा क्या नाम दे। मेरा विजन तो बहुत बड़ा है, मुझे बहुत आगे जाना है। सो फिर मैंने सोचा विजन डांस एकेडमी इज गोइंग टू बी बेस्ट। सो इस तरीके से फिर उसका नाम विजन डांस एकेडमी, दृष्टि विजन। सुपर नाइस कॉम्बिनेशन, परफेक्ट। तो मुझे एक बात बताइए, जैसा कि आपका जो डांस का जो जर्नी रहा है, आपका जो पैटर्न है, आपका जो मतलब आपके जो फोटे हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस है, उसके बारे में जानना चाहूंगा। ओके, मेरा बेसिकली फोटे है आई डू वैकिंग। I do wacking. I'm a versatile dancer on stage, but on battle I do wacking. I have 2 different personalities. In battle I have very different personality. In shows I have very different personalities. Because in shows we can't do the street style. On stage nowadays people we do's, but in shows particularly we need to do some sort of forms, Bollywood forms, which I love most. तो मैं वैकिंग भी करती हूँ और मैं versatile dancer भी हूँ। So you love mostly choreography that Bollywood style? या हिप हॉप? Oh my God, it's a tough question. It's a tough question. Okay, मुझे ना मजा तब आता है जब मुझे मेरे जॉनर का गाना पे डांस करने को मन करता है, तब मुझे मजा आता है ज्यादातर। So mostly आपने मतलब मुझे एक बात बताइए कि ऐसा कोई डांस अनफॉर्चुनेटली आपके सामने लग गया, सॉन्ग, और उसके ऊपर आपने परफॉर्म कर दिया और वो लोगों के लिए इतना आई शॉट ही था कि जो कि हिट हो गया, ऐसा कभी हो आपके लाइफ में? So basically ऐसा कोई गाना जिसपे मुझे डांस करना हो, ऑफ कोर्स वो हमेशा एक बॉलीवुड का गाना और 90s का रहेगा। I'm a 2000 kid, but I love 90s गाने because बचपन में मम्मी स्पीकर पे लगा देती थी 90s के गाने and I just dance and dance. तो that song you heard, पर्दा yes, that song I have done randomly in front of Ganesh Acharya. He's sitting in front of me and he said you have to perform. So everybody's performing. So मेरा नंबर आया. So I was like, I was not prepared. So I just put that song, one of my favorite. मैं 1 घंटे पहले वही गाना सुन रही थी. हम लोग शूटिंग से वापस आए तब मैं वही गाना सुन रही थी and perform in front of him. तो मेरा biggest dream complete हुआ and next I felt कि मैं वही कभी भी बजा दो आप वो गाना, I'll give my best 110 performance. Okay, super. Yeah. So Bollywood से आप हिप हॉप में जब कन्वर्ट हुए, तो हिप हॉप का क्या जॉनर है? मतलब हिप हॉप के लिए आपको क्या चीजों का नॉलेज लेना जरूरी है? मुझे डिफरेंट स्टाइल सीखना है। जैसे मैंने सिर्फ वैकिंग सीखा, मैंने हाउस भी सीखा है, मैंने लैटिन भी सीखा है, ये भी स्ट्रीट स्टाइल है, बट प्रॉपर ओल्ड स्कूल हिप हॉप आई वांट टू गेट इंटर बिकॉज हिप हॉप आने के लिए आपको एमसिंग आना चाहिए, डीजेइंग आना चाहिए, ग्राफिटी आना चाहिए। ये कुछ एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स, ये सीखने 6-7 एलिमेंट्स है। ये सीखने के बाद यू कैन से दैट आई एम अ अंडरग्राउंड हिप हॉप आर्टिस्ट। एग्जैक्टली, जैसा मैं जानता हूँ कि बॉम्बे में नाला सोपारा जो है, नाला सोपारा इज द बेस ग्राउंड। मतलब हम बोलते हैं ना, जैसा प्लेयर के लिए ग्राउंड जो बेस्ट होता है, वैसे मुझे लगता है कि हिप हॉप डांस के लिए जो नाला सोपारा है वो उसका पूरा ग्राउंड लेवल का है। तो वहाँ पे जो आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे वो नागपुर का अपना जॉनर है, क्या नागपुर में भी वैसे लोग हैं? नागपुर में वैसे लोग हैं बट बिखरे हुए हैं, तो ऐसा एक कम्युनिटी नहीं है हिप हॉप के लिए। जैसा देखो, हर एक
काम के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। बराबर। जैसे बॉम्बे में नाला सोपारा में हिप हॉप की जो डांसर से उनका जो प्लेटफॉर्म है वो रेडी हुआ है बहुत पहले से, काफी सालों से। काफी सालों से, जब मैंने भी उन्हें, है ना? हाँ, नहीं तो नागपुर में कहीं आपको ऐसा दिखा है या फिर आपने कभी जाना है? नागपुर में ऐसे बहुत अच्छे आर्टिस्ट है जिन्हें हम नहीं जानते। Okay. अंडरग्राउंड, प्योरली अंडरग्राउंड, एंड दे डू सो मच ऑफ डांसिंग एंड इतना सब कुछ करते हैं, हमें नहीं, हमारा तरफ नहीं आता है वो चीजें एक्चुअली, बट अलग अलग ना, जैसे कमाल चौक साइड हो गया, जरीपटका साइड हो गया, हुडकेश्वर साइड हो गया, ऐसे सब बिखरे हुए आर्टिस्ट है, बट है, दे आर वेल गुड। और मैं बता रही हूँ आने वाले कुछ 2-3 सालों में दे विल रिप्रेजेंट टू इंडिया। सुपर। मैं तो चाहता हूँ कि नागपुर से ऐसे लोग आए, अपने इंडस्ट्री पे नाम कमाए। और अभी के समय में तो काफी लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और अच्छे लेवल पे आ रहे हैं। नागपुर का भी नाम बहुत रोशन हो रहा है। एग्जैक्टली। एक चीज और जानना चाहूंगा मैं कि नागपुर में जब आपने इतना अच्छा डांस परफॉर्म करने के बाद आप जब बॉम्बे पहुंचे, तो बॉम्बे में जब आपने टेरेंस सर के साथ में, जब मैंने आपका एक देखा, मैं फोटो देखा टेरेंस सर के साथ में, जब मैं आपका फोटो देखा तो आपका वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? टेरेंस सर के साथ आई वॉज इन अ शूट जिसमें सनी लियोनी मैम एंड टेरेंस लेज उनके साथ में शूट पे थी। आई वॉज डूइंग बैकग्राउंड डांसिंग ओवर देयर। आई थिंक सो कोरियोग्राफर वॉज प्रिंस गुप्ता मे बी, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर। तो आई वॉज डूइंग बैकग्राउंड एंड आई सॉ दैट पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर देयर एंड ही वॉज सो चिल ऑन सेट। उनसे इतना सब कुछ सीखने मिला। हमें लगता है ना, बिग पर्सनालिटी, ही इज सो ग्राउंड टू अर्थ, ही इज सो ग्राउंडेड, डाउन टू द फीट। I just like that personality. So उनके साथ काम करके तो बहुत मजा आया। That 3 days I spent my well. ओहो, तो मतलब तुम्हारा जो विजन था, नागपुर से जो आपने विजन लेके चले थे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहां पे जाके वो साकार होने लगा। है ना? तो उसके बाद मैंने आपका इंटरनेशनल जर्नी है वो भी मैं आपको नोटिस किया, आपके इंस्टाग्राम पोस्ट देखा, आपकी स्टोरीज देखते हुए आया। तो जब मैंने प्रभुदेवा सर का फोटो आपके साथ देखा, तो शायद वो शूट आपने दुबई में, मस्कट में किया था। आई वॉज विद द टीम ऑफ गणेश आचार्य, कोरियोग्राफर वॉज गणेश आचार्य सर, मास्टर जी हमारे कोरियोग्राफर थे। तो उनके साथ मैंने प्रभुदेवा सर के साथ शूटिंग किया। ही वॉज द आर्टिस्ट जिसे गलती ही नहीं होती है। वन टेक मैन, कमिंग, शूटिंग एंड गोइंग। So, उनके साथ आपने, मतलब आपका जो जर्नी रहा, मतलब उनके साथ जब आपने परफॉर्मेंस किया, तो आपको क्या उनसे सीखने मिला? उनसे ये सीखने मिला कि ही रिस्पॉन्ड्स टू एवरीथिंग, पॉजिटिव एवरीथिंग। अभी ना बहुत सारे आर्टिस्ट को मैंने देखा है, बड़े आर्टिस्ट को, सेलिब्रिटीज को, वो भाव नहीं देते। बट द प्रभुदेवा सर, everyone on the set, he come with a big smile, lot of energy, and doing, oh let's go, come on, do it, ऐसा वाला उनका जॉनर रहता है, ऐसा वाला उनका ये रहता है। तो ये चीज मुझे बहुत सीखने मिला। एंड ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी हार्ड वर्किंग। ही जब वो शूट करते हैं, जब उनको खुद का स्टेप्स पसंद नहीं है तो खुद जाते हैं, वो कैमरे में देखते, नो आई डोंट लाइक दिस, सो हम फिर से करते हैं ऐसा। सो ही इज हिज कॉम्पिटिशन इटसेल्फ, ऐसा। आप अभी इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर चुके हो, तो अभी आपको ये लगता है कि आपका जो डांस कैटेगरी, आपका जो परफॉर्मेंस है, जैसे आप स्पेशली हिप हॉप में स्पेशलिस्ट हो, तो नागपुर में इसका एक कल्चर आना चाहिए, फॉर श्योर आना चाहिए। जब तब आएगा जब हम एक दूसरे को साथ में लेके आगे सपोर्ट करेंगे। तो ये सबसे बिग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सपोर्ट कर रहे हो हम लोगों को। बातें तो बनती है। गाइस प्लीज वॉच एंड चेक इट आउट अगेन एंड अगेन, आई से पूरे टाइम पे, बिकॉज गाइस तुम इतने सारे आर्टिस्ट मिलेंगे तुम्हें देखने के लिए जो अंडररेटेड है बट नॉलेज बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली है ना? तो ये चीज है। एंड द क्वेश्चन वाज, क्या आ सकता है क्या? यस, डेफिनेटली आएगा ये चीज, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मुंबई से ऑफकोर्स नागपुर थोड़ा पीछे है। Exactly. But we are on the game. Yes. Somebody is going there. इंडिया के बाहर या मुंबई में कहीं पे भी बैटल होता है तो नागपुर का एक कैटेगरी में एक बंदा तो रिप्रेजेंट करता ही है, टाइटल लेके आता ही है। I believe in that कि हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ, देखो बहुत शुरुआत से हम भी डांस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हम जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत में क्या होता था ना कि एक एज ए कोरियोग्राफर हमें उतनी ही चीजें सीखने मिलती थी जितना उनको पता है। एग्जैक्टली।
मतलब ऐसा मानने गए कि हमारे कोरियोग्राफर को जो चीजें आती है वही हमको सिखाएंगे। बराबर। बट अभी इतने सारे डांस फॉर्म आ चुके हैं, मतलब डांस फॉर्म में मतलब जैज भी आया है, जैज है ना, काफी सारे लैटिन, लॉट ऑफ डांस फॉर्म काफी है, मतलब तो आपको ये लगता है कि आप और भी कुछ डांस फॉर्म लोगों तक पहुंचा सकेंगे? यस फॉर श्योर, बिकॉज मैं हमेशा बिलीव करती हूँ अपडेटेड होने में, हाँ, क्योंकि exactly. आई हैव माय स्टूडेंट ओवर देयर। स्टूडेंट सिर्फ मुझे देख के सीखेंगे। हाँ, exactly. उनके लिए मैं ही प्रभुदेवा हूँ, उनके लिए मैं ही शक्ति मोहन हूँ, तो वो मुझे देख के सीखने वाले। तो वो एक प्रेशर ना हमेशा होना चाहिए एक कोरियोग्राफर के ऊपर। और मुझे ऐसा लगता है कि एक डांसर में या कोरियोग्राफर में उतनी वर्सेटिलिटी होनी चाहिए। हमारी आर्ट एक, हमारा डांस हमारे लिए एक पूजा है। हम जितना उसे पूजेंगे उतना वो हमें आगे बढ़ाएगा, है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स यू एवरीडे परफेक्ट, है ना। जैसा आपका जो ड्रीम था इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचने का, यस वो अभी आपको लगता है कि आपने उसको अचीव कर दिए हो? नो, बेसिकली नॉट। 3-6-7 कंट्रीज गई हूँ सिर्फ मैं। आई वॉन्ट टू बी, मेरे को पूरा वर्ल्ड घूमना है। और मुझे वर्ल्ड ऐसे ट्रैवलर्स जो होते हैं या फिर जो घूमते हैं, खुद का पैसा इन्वेस्ट करके जो जाते हैं, मुझे वैसा नहीं बनना है। मुझे मेरा आर्ट ही मुझे वहां तक लेके जाएगा, मुझे ये बिलीव है। तो मैं बहुत पेशेंट हूँ कि मैं डांस करती हूँ तो डांस ही मुझे चीजें दिखा सकती है। आपके डांस कोरियोग्राफी में सबसे ज्यादा आइडल किसको मानते हो? मैं संजय शेट्टी। ओके, संजय शेट्टी इज अ मोटिवेटर। या वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। मैं उन्हें 2019 से मैं उन्हें देखते आ रही हूँ। मतलब वो तो काफी बड़े हैं, इज लाइक गॉड ऑफ इंडस्ट्री। तो जितने भी हम अवार्ड शोज देखते हैं, जितना भी हम बड़े बड़े टीवीज पे अवार्ड शोज देखते हैं, ही इज द वन कोरियोग्राफर, संजय शेट्टी। एंड सेकंड इज बॉस्को। ओके, बॉस्को सीजर। यस, बॉस्को इज द फेवरेट कोरियोग्राफर। मुझे आपको ये पूछना है कि जैसे आप अवार्ड शोज करते हो या फिर सेलिब्रिटी की का जो अपने बैकग्राउंड जो भी आप परफॉर्म करते हो, थोड़ा मुझे वहाँ के बारे में आप बताइए। देखो, इट्स काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट। शोज जैसे होते हैं हमारे, वी गेट 10 to 10 रिहर्सल, 10 से 12 घंटा रिहर्सल होता है, 4 days का फुल स्लॉट। आप नींद भूल जाओ, आप नींद फुल भूल जाओ। आपको सब मिलेगा, खाना पीना रहना, हर चीज मिलेगा, बट आपको यू नीड टू सैक्रिफाइस, यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग फ्रॉम दिस। हमारा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग चाहिए, बिकॉज मुंबई के लोग दे आर वेरी स्ट्रांग बाय देयर थिंग्स। फट यहाँ स्टेप बता डिड फर्स्ट। मेरा फर्स्ट शो था संजय शेट्टी सर के पास। मुझे कॉल आया कि पहले ऑडिशन दिया था जाके, मुंबई में जाके ऑडिशन दिया था ऑफ सीजन में। एंड आई वाज लाइक, मुझे ले लो, मुझे आपके साथ काम करना है, आई रियली वांट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग। तो ऐसा था, बट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। एवरीथिंग नीड अ प्रिपरेशन। आई वॉज प्रिपेयर फ्रॉम माई साइड कि नागपुर में जो चीज होता है वो जो चीज होता है, बट वहां जाके जो प्रिपरेशन जो उनको चाहिए, यहाँ से जो मैं प्रिपेयर होके गई थी वो मेरे लिए 100% था, बट वहां पे 10% था। तो उधर का एक्सपीरियंस और नागपुर का एक्सपीरियंस इज वेरी डिफरेंट। एंड बेसिकली कोरियोग्राफर्स यार बहुत दिमाग होता है यार उनके पास, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत डेडिकेशन। मैं उनको देख के बहुत इंस्पायर होती हूँ, बहुत मोटिवेट होती हूँ, बहुत ज्यादा। पहले के समय में जब हम कोरियोग्राफी और स्टेज शोज करते थे, तब उतना रील्स का, इंस्टाग्राम का, टिकटॉक का, है ना, और म्यूजिकली का ये जो प्लेटफॉर्म था उस वक्त नहीं था। मतलब काफी साल पहले। बट अभी हम जब देखते हैं कि सोशल मीडिया पे हर जगह पे कोई भी अगर कोई नया गाना आता है, बॉलीवुड का कोई भी एक नया कोरियोग्राफी आता है, तो हर कोई इंस्टाग्राम और इन्फ्लुएंसर उस स्टेप को फॉलो करने लगता है। ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली। जैसा कि अभी आप देखेंगे विक्की कौशल का, उसने तेरा तौबा तौबा। तो आप सोचो कि आपने विक्की कौशल के साथ में भी परफॉर्मेंस किए हो, मैंने किया है, आपने उनके साथ में भी स्टेज शेयर किया है। तो मेरा कहना ऐसा है कि जैसे कि हिप हॉप का जो कल्चर है उसमें जो स्टेप्स होती है और बॉलीवुड की जो स्टेप्स होती है वो दोनों अलग अलग होते हैं। क्या आपका ऐसा कोई बेसिक हुक स्टेप है जो आप मतलब हमेशा परफॉर्म करते हो और लोगों ने आपको कभी पसंद किया उस स्टेप में? हुक स्टेप बनाने के लिए एराज लगता है एक्चुअली। सो हुक स्टेप इज नॉट लाइक दैट, बट या आई कैन डू पोज लाइक दिस। अब मैं बैठ रही हूँ तो आई कैन, तो ये मेरा
होके वैकिंग में स्ट्राइक एंड या नहीं, बट वो एक जॉनर होना भी चाहिए ना, कोई एक आर्टिस्ट जब परफॉर्म करते हैं ना तो उसके अंदर की वो स्टाइल ही उसका नाम लेती है। एग्जैक्टली कि यार वो स्टाइल ही उसका, वो उसकी जो मूव्स है ना वो देखने लायक है। मतलब हम जब अपन परफॉर्म करते हैं तो बेसिकली हम जब ग्राउंड पे उतरते हैं ना तो अपना एक वो मार्क होता है, यार वो आ गई अब वो तहलका मचाएगी, बस है ना। ट्रू। तो वो मैं हुक लाइन पूछना चाह रहा था। या व्हेन ऑन द हुक लाइन व्हेन आई वाज इन स्टेज, जैसे शोज किए हमने नागपुर में, बहुत ज्यादा शोज किए। दादा शूट आए, दादा हमारे शूट्स करते थे, सब कुछ करते थे, बैक स्टेज फ्रंट स्टेज। तो व्हेन आई एंटर ऑन स्टेज आई जस्ट एंटर या पोज एंड दादा वाज लाइक ओके ही वाज लाइक, तो ये मेरा होता था मेन। और एंड भी लाइक आई डोंट लुक इन द ऑडियंस व्हेन दादा सामने रहते थे शोज में, तो मैं ऑडियंस की तरफ देखती ही नहीं थी, सिर्फ कैमरा मैन। वी हैव डन अल्ट्राटेक शोज, मे बी वी आर डूइंग लॉट ऑफ शोज। हाँ, शायद पता नहीं, अभी लास्ट शो में हम लोग भी साथ में थे ना, हम लोग लास्ट शो किए थे हम लोग साथ में। तो उसमें भी लाइक चलो रुचिरदा है तो बस अब ऑडियंस ही रुचिरदा है, हमारे कैमरा रुचिरदा है, बस दैट्स इट, डन, ऐसा वाला। अभी मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आपके इंस्टाग्राम में देखते आया हूँ, आप कभी ऐसा नहीं सोच रहे हो कि मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों तक ये कल्चर को या आर्ट को पहुंचाना है? देखो, सोचती तो मैं हूँ ये चीज के बारे में, बट द थिंग इज दैट वी आर डूइंग, हमको ना एक प्रोसेस होता है, आर्टिस्टिक वे एक प्रोसेस होता है। तो हमारे आर्ट के लिए एक अलग प्रोसेस है, इस चीज के लिए इज अ डिफरेंट प्रोसेस। नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आर्ट फॉर्म है, जैसे आप क्लास लेते हो, डांस क्लास लेते हो, मेरा आर्ट फॉर्म लोगों तक पहुंचाए जाना तो चाहिए। उसको हम लोग जब शूट करें तो वो आर्ट फॉर्म प्रॉपरली दिखे कि ये वैकिंग स्टेप है, तो उसके वीडियोस आप लॉन्च करो। मेरा कहना ऐसा है। तो इफ आप अगर करना चाहो तो इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हो उसको, है ना। तो लोगों तक वो पहुंचेगा। बट अभी का जनरेशन ऐसा है कि जो चीज उनको चाहिए रहती है ना, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे रहती है, तो नोबडी चेक आउट। नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि दृष्टि का जो स्टाइल है, लाइक मेरा, जैसा आप किसी और का देखते हो वैसा भी लोग देखना पसंद करेंगे। ऑफ कोर्स एन आइडलाइज, यू कैन से दैट, बट मैंने कभी वो चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया, ऑनेस्टली। मैंने कभी वो चीज के ऊपर, मैंने उसे रील को एक अपना माध्यम बना के या चीजों को बता के नहीं। आई बिलीव इन गो ट्रैवल एंड परफॉर्म। आई फाइट ऑन द ग्राउंड। सो जस्ट टेल यू, इफ यू वांट, अगर आपको लगता है कि कभी बैक स्टेज या फिर बैक स्टोरी आप कुछ बनाना है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं एनी हाउ आ जाऊंगा आपकी रील बनाने के लिए या आपकी कोरियोग्राफी का, आपकी जो भी स्टूडियो में होता है ना, उसका भी शूट करना रहेगा तो भी मैं आपको करके दे दूंगा। जरूर दादा, आप ही तो हो गाइस। मतलब मैं बिलीव करता हूँ कि अभी कनेक्शंस जो है, अभी बहुत कम समय ऐसा रहा है कि इंसान एक दूसरे से कनेक्ट हो पाता है, बट वो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है ना, होता है। अभी अवेलेबिलिटीज बहुत रहती है ना, मैसेज, कॉल, बिना नंबर के कॉल लग जाता है अभी तो, है ना। पहले तो ये भी नहीं था, पहले भैया नंबर निकालो फिर उसको पूछो, सेव करो, फिर वीडियो कॉल करो, शिट। अभी नहीं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कॉल होता है ना, सो बहुत कनेक्शन बहुत इजीली बिल्डअप हो जाता है, व्हिच इज ग्रेट। सो दृष्टि, मैं ना तुम्हारी जो बचपन की जो यादें, मतलब जो तुम्हारा स्कूल लाइफ है, तो उसके बारे में आप मुझे बताओ कि एज ए डांसर, एज ए कोरियोग्राफर, जैसे अभी आप परफॉर्म करते हो, कभी आपके स्कूल गैदरिंग में आपने परफॉर्म किया? स्कूल गैदरिंग में मैंने बहुत परफॉर्म किया है और मेरे पास इतने स्टोरीज है आपको बताने के लिए। ओ माय गॉड, स्कूल गैदरिंग में क्या होता था ना, पहले सोलोज अलाउड नहीं था हमारे टाइम में स्कूल्स में। सोलोज बिल्कुल अलाउड नहीं था, और मेरे टीचर्स लोगों को पता था कि दृष्टि अच्छा डांस करती है, तुम डांस क्लास जाते हो तो तुम अच्छा डांस करते करके, तो मुझे सिलेक्ट करते थे। तो मुझे सिलेक्ट करते थे, ऐसा बोलते थे हम कोरियोग्राफर्स को नहीं बुलाएंगे, तू ही कोरियोग्राफ कर। तो इधर उधर से वीडियोस वगैरह देख के मैं मेरे स्कूल के मेरे साथ के फ्रेंड्स को सिखाती थी। तो अभी एक साथ 10 लोग परफॉर्म करते थे। तो जब प्रैक्टिस के टाइम पे हम लोग प्रैक्टिस करते थे, परफॉर्म करते थे, उस टाइम पे आई वॉज वेरी चूजी। पार्टनर्स बनते थे, तो जो पार्टनर्स बनते थे ना, इट वॉज लाइक
मुझे ये पार्टनर नहीं चाहिए, मुझे ये पार्टनर नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं दिखता है, ही इज नॉट टॉल, ही इज वेरी शॉर्ट, मेरे ये नखरे होते थे उस टाइम पे। हाँ। तो ऐसा करते 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 एक्चुअली मेरा दिमाग में ऐसा था रहता था बचपन में, मुझे किसी के साथ डांस नहीं करना है, मुझे पूरा अटेंशन मुझ पे चाहिए। आई वॉज वेरी अटेंशन सीकर दैट टाइम, पूरा स्पॉटलाइट मुझ पे चाहिए। तो मैं सोचती थी हाँ 10 लोग ऐसे करेंगे, 11वीं में मुझे तो बीच में मिलेगा डांस करना, लाइक दैट, मुझे तो बीच में मिलेगा डांस करना। तो ना मैं बॉयज को सिलेक्ट ही नहीं करती थी, मेरा पार्टनर किसी को बनाती ही नहीं थी। फिर उसके बाद हम लोग साथ में परफॉर्म करते थे, मैं बहुत चिल्लाती थी यार यू आर नॉट डूइंग दिस, यू आर नॉट डूइंग लाइक दैट। तो ना वो अपने घर पे जाते थे, मम्मी को बताते थे, शी इज लाइक दृष्टि ना बहुत चिड़चिड़ कर रही है, मुझे परफेक्शन चाहिए रहता था बचपन से। आई एम वेरी इनटू परफेक्ट स्टेप, ये हाथ ऐसा ऐसा तो एकदम प्रॉपर, आई वांट वेरी प्रॉपर। तो उसके कारण फ्रस्ट्रेट होके ना वो निकल जाते थे 10 लोग से, फिर 5 लोग बचते थे। फिर 5 लोग बचते थे, डरते थे मुझसे कि अभी तो 5 ही लोग, 5 दे आर माय फ्रेंड्स, तभी भी डरते थे उस टाइम पे। तो 5 लोग करते करते 3, फिर 3 से 2, फिर मैं अकेले बच जाती थी, अकेले सोलो परफॉर्मेंस होता था उस टाइम पे मेरा, ऐसा होता था। और कॉलेज टाइम में तो ऐसा होता था, अगर मेरे कॉम्पिटिशन से छुट्टी है तो अगर किसी बच्चे ने छुट्टी ली विदाउट एनी रीजन तो उसे बहुत पनिशमेंट मिलती थी। मुझे एक बताओ, कंपटीशन के दरमियान स्कूल में ऐसा कोई फनी मोमेंट हुआ है, जैसे मतलब आपको जैसे कोई बच्चे लोग हैं जो परफॉर्म कर रहे, कभी गिर गए हो, कभी कुछ, आपके हिसाब से आप? फनी मोमेंट नहीं हुआ है, इमोशनल मोमेंट हुआ है। हाँ, फनी मोमेंट नहीं हुआ, इमोशनल मोमेंट हुआ है। इमोशनल मोमेंट ऐसा हुआ है कि मैंने ना मेरे टीचर के लिए परफॉर्म किया था एक बार, और वो टीचर ने मेरा डांस देखा ही नहीं। गैदरिंग में वो टीचर आई नहीं मेरी, उसके लिए ना मैंने मस्त टेडी बेयर वगैरह लाया था, बिकॉज उनका वो लास्ट ईयर था हमें पढ़ाने का। आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड दैट टाइम, आई वॉज इन मुंबई। तो आए नहीं, तो मैं इतना रोई घर पे, मम्मी आप मुझे टीचर को अभी बुलाओ, अभी बुलाओ। आई वॉज डूइंग लाइक दैट लिटरली। सो ये मेरे साथ मोमेंट हुआ था। मम्मी एंड डैड वॉज वेरी लाफिंग एट दैट टाइम ऑन मी। तो फिर दूसरे दिन फोन करते कि मेरी बेटी ने आपके लिए परफॉर्म किया, आपने देखा नहीं है, ऐसा वैसा, वो बहुत रो रही है बहुत। फिर ठीक हो गया, ऐसा हुआ है। उसके बाद में जैसे आपका स्कूल लाइफ तो बहुत अच्छा रहा है, बट उसके बाद में आपकी क्या ऐसे हॉबीज क्या क्या रही है कि आप जैसे कॉलेज लाइफ में गए हो तो आपको क्या क्या करने की मतलब एक्साइटमेंट रहा है, डांस के अलावा आप और क्या करना? एक्चुअली जब मैं कॉलेज लाइफ में मैंने एंटर किया ना, तब मैंने बेसिकली प्रोफेशनली डांसिंग में एंटर कर लिया, आप ऐसा बोल सकते हो। तो कॉलेज लाइफ मैंने एंजॉय नहीं किया। आई हैव नो फ्रेंड्स इन माय कॉलेज। अभी मैं किसी को जानती नहीं हूँ कि जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स रहते थे। मैं कॉलेज जाती थी, मैं फर्स्ट बेंच पे बैठती थी और मुझसे कोई बात नहीं करता था, क्योंकि मैं कॉलेज में गैदरिंग में फर्स्ट प्राइज लाती थी, कोई भी एक्टिविटी रहता था आई वाज फर्स्ट इन एनी गेम्स, एनी एवरीथिंग में फर्स्ट। तो होता था ना लड़के लोग थोड़ा डरते थे मुझसे, ऐसा होता था। बट आई वाज वेरी स्वीट एंड सिंपल दैट टाइम ऑलवेज। और मैं टीचर की चमची, फुल टीचर की चमची। क्यों? क्योंकि मुझे अभी छुट्टी लेनी है, मेरा कंपटीशन है, तो टीचर को पटाना रहता था। तो पहले ही होमवर्क करना, पहले ही सब कुछ एक्सटेंड करके, मैम आई हैव डन दिस, तो मैं सैटरडे को नहीं आऊंगी कॉलेज, इट विल बी फाइन। तो मुझे डांटते ही नहीं थे, मैं फेवरेट बन के रहती थी। और मुझे फेवरेट बनना पसंद था स्कूल टाइम में। तो मैंने कभी एंजॉय नहीं किया फ्रेंड्स वगैरह। मेरी मम्मी मुझे पिकनिक्स जाने नहीं देती थी, ट्रिप्स पे मुझे जाने नहीं देती थी, ऐसा था। सुपर। सो अभी आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है? अभी फ्यूचर प्लान्स, माय गॉड, फ्यूचर प्लान्स इज लाइक आने वाले 5 साल में आई वांट टू बी, विजन डांस कंपनी इज अ वेरी स्मॉल स्टूडियो राइट नाउ। तो आने वाले 5 साल में आई वांट टू मेक इट ह्यूज। ओके, सो विजन डांस एकेडमी को नागपुर से लेके आपको इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाना है। yes. और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कोरियोग्राफर्स या फिर जितने भी डांसर्स टीम जो है उनको वहां तक के आपको लेके जाना है ना? yes. सो बहुत ही अच्छा प्रयास रहेगा आपका। हमको तो अच्छा लग रहा है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। और नागपुर सिटी में एक इतना कम समय होके भी, कितना कम एज होके भी आप इतना बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये सब अपने नागपुर के आसपास के जितने भी बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स थे, जो पुराने कोरियोग्राफर्स, उनको देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है। सुपर। कहीं ना कहीं मतलब जो हमारे सीनियर है, हमारे जो मेरे सीनियर है ना, आप बहुत अच्छा, हम लोग को इतना सपोर्ट मिला है अपने सीनियर्स के साथ में, बिकॉज उनका काम करने का तरीका, उनका वो लोग जान लगाते थे उस टाइम पे। हम भी देखते हैं दृष्टि, हमारे समय में जब कंपटीशन होता था ना, तो
तब की तो बात बहुत अलग थी, बहुत ही अलग थी। कैश प्राइजेस कितने होते थे, बाप रे, कितने डांसेस होते थे, ओह माय गॉड। कितने दूर दूर से आते थे डांसेस नागपुर में, कितना होता था। नहीं मतलब कंपटीशन बोले तो 15 20 25 ग्रुप जब आते थे परफॉर्म करते थे तो इतना एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता था कि बाप रे। और अभी के टाइम पे सिर्फ 3 ग्रुप है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज लेके जाते हैं, बस ऐसा हो गया है अभी। एग्जैक्टली। ठीक है, हम लोग अभी जानेंगे कि और भी सामने क्या क्या चीजें आएगी, क्या क्या चीजें होगी। हमारे साथ दृष्टि हमारे साथ बनी रहेगी हमेशा। यस फॉर श्योर। दृष्टि के विजन डांस एकेडमी को आप फॉलो करें, उनके एक एक रील को, उनके वीडियो को आप सपोर्ट करें, ताकि उनकी जो आर्ट फॉर्म है, जो उनका डांस फॉर्म है, वो सभी लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच। बट बाय द वे, डू नॉट फॉरगेट टू गो ऑन द इंस्टाग्राम पेज एंड बातें तो बनती है। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, रुचिदा को फॉलो करो, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये हम जैसे आर्टिस्ट लोगों के लिए, गाइस डू नॉट मिस दिस। यहाँ पे सब तरीके के आर्टिस्ट आने वाले हैं, सो मेक श्योर बुक योर स्लॉट एज सुन एज पॉसिबल, DM हिम एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू, बिकॉज यहाँ पे तो सिर्फ बातें ही होती है गाइस। जिसको सबसे ज्यादा बातें करना पसंद है, कम हियर, टॉक टू दिस, बिकॉज दिस मैन इज बेस्ट मैन, ही इज माई ब्रदर आई कैन से। So it's like, oh my god, this channel is very amazing, and yeah, thank you so much for having me to your podcast, and yeah, best of luck. वेलकम। Thank you.
कट मार दो